स्वागत आप सभी का प्रश्न मंच में। आज के वीडियो का विषय है भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं भारत के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वी पर भारत कौन सा गोलार्ध में स्थित है? तो पृथ्वी पर दो गोलार्ध होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर। दो गोलार्ध में पृथ्वी विभाजित है, उसमें हम नॉर्थ में आते हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, और ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में हमारा देश स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की आकृति है जो वो कैसी है? हमारे जो देश की शेप है मैप में वो है चतुष्कोणीय है। चार कॉर्नर्स आपको दिखेंगे जब मैप में देखोगे, तो चतुष्कोणीय आकृति है। अगला प्रश्न है, भारत की जो सीमाएं है वो कितनी लंबी है? मतलब भारत का विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में है 2933 किलोमीटर। तो काफी बड़े हिस्से, दुनिया के सबसे बड़े देशों में हमारा देश आता है, काफी ज्यादा एरिया है। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप किस विशाल भूखंड का भाग था? जब सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे तो उस समय भारत का जो महाद्वीप था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मानचित्र में भारत कहां स्थित है? वर्ल्ड मैप में भारत लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 8 डिग्री से 37 डिग्री अक्षांश, यानी 8 डिग्री से 37 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में है और 68 डिग्री से 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में है। अगला प्रश्न, भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.42%, यानी कि वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.42% हिस्सा भारत ने ऑक्यूपाई किया है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? एरिया में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है और नंबर 1 है रूस। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? तो पॉपुलेशन में भारत दूसरे नंबर पर है। यह था 2011 की जनगणना के अनुसार। आज के समय भारत नंबर 1 है जनसंख्या में और चीन है जो वो दूसरे नंबर पर आ गया है। पॉपुलेशन में हम नंबर 1 है। अगला प्रश्न, भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ की जनसंख्या है भारत की। वर्तमान समय में यह आंकड़ा 142 करोड़ से पार जा चुका है, यानी कि आज के समय भारत की जनसंख्या 142 करोड़ से ज्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जो जनसंख्या है वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 17.5% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा है 17.5%। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? यानी कि जो हमारे लैंडेड बॉर्डर्स हैं उनकी लेंथ क्या है? 15,200 किलोमीटर ये हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की तटीय सीमा यानी कि कोस्टल जो लेंथ है, जो समुद्र से लगे हुए सीमा है, वो कितनी है? वो है लगभग 7,500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने देशों के साथ भारत की सीमा लगती है? भारत की सीमा लगती है 7 देशों के साथ। और वो 7 देश कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इन 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। अगला प्रश्न, भारत की जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो किस देश के साथ लगती है? सबसे लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर की सीमा। और भारत की सबसे जो छोटी सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? सबसे छोटा बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान के साथ, मात्र 106 किलोमीटर लेंथ है जिसकी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, वो कौन सा है? उसका नाम है इंदिरा कोल, ये जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबसे जो साउथ में जो पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पॉइंट है। इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पूर्व का बिंदु और सबसे पश्चिम का बिंदु कौन सा है? सबसे पूर्व में है किवेथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे पश्चिम में है सर क्रीक जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों को टच करते हुए जाती है। कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का मानक समय क्या है? हर देश का अपना एक मानक समय होता है जो देशांतर है यानी लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग। तो भारत का है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि पड़ता है इलाहाबाद के पास यानी प्रयागराज के पास उत्तर प्रदेश में। तो ये हमारे देश का स्टैंडर्ड मीन टाइम है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से कितना आगे है? ग्रीनविच पूरे वर्ल्ड का एक मेन टाइम लिया गया है। ग्रीनविच कहां पर है? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन से भारत का मानक समय कितने आगे चलता है? 5.5 घंटे आगे चलता है, यानी कि यहां पे 5.5 घंटे पहले सूर्य उदय होता है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आज के समय भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में द्वीप समूह कितने हैं? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स तो 2 हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है? कुल आइलैंड्स कितने हैं यहाँ पर? 247। अगला प्रश्न, कुछ यहाँ पर अभी हम देखते हैं चैनल्स, जैसे कि भारत में मिनिकॉय आइलैंड है और मालदीव एक अलग कंट्री है, इनको विभाजित करने वाला कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय भारत को और मालदीव को अलग करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ये जो 2 आइलैंड्स है, इनको कौन सा चैनल अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल विभाजित करता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और श्रीलंका को कौन विभाजित करता है? तो यह है पाक की खाड़ी अथवा मन्नार की खाड़ी भी इसे बोलते हैं, जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच में। मैकमोहन रेखा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में। एक पूछते हैं, रेड क्लिफ रेखा, जो रेड क्लिफ रेखा है वो किन देशों के बीच में है? यह भारत और पाकिस्तान के बीच में। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूरन रेखा किन देशों के बीच में है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डूरन रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्री तट से लगती है? तो 9 कुल ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, 9 स्टेट्स हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबी है? जो सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है वो है गुजरात की। गुजरात का सबसे बड़ा जो बाउंड्री है वो समुद्र से लगता है, अरब सी से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य हमारा है राजस्थान एरिया में, और सबसे छोटा है गोवा एरिया वाइज अगर देखा जाए तो। अगला प्रश्न, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला कौन सा है? यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, जिला। तो एरिया में सबसे बड़ा जिला जो आता है वो है कच्छ, गुजरात में, और सबसे छोटा है माहे, जो कि है पांडिचेरी में। अगला प्रश्न, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला है थाने, जो कि महाराष्ट्र में है, और सबसे छोटा जिला है दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? तो ये होती है मासिनराम में, जो कि पड़ता है मेघालय में। यहां सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड है जो मेघालय के मासिनराम में है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम बारिश कहां पर होती है? सबसे कम बारिश होती है लेह में। लेह जो लद्दाख है वहां पर सबसे कम बारिश होती है भारत में। तो ये थे आज के हमारे टॉप 40 क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।